गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने संस्कृत प्रिज्म से पाठ 5 तक पढ़ चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे षष्ठा पाठा यानी छठवें पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का नाम है प्रयत्ने किम न लभेत। मैं आपको संस्कृत, अब आप इसको ध्यान से सुनिए। मैं इसका आपको संस्कृत में वाचन करती हूँ, इसका हिंदी में अनुवाद बताऊंगी। पहले आप इसका वाचन सुने। जीवने नास्ते किमपि असाध्य प्रयत्नेन सर्व खलु साध्यम इति कर्मनिष्ठा जना विषम परिस्थितियों स्वकर्तव्यपथात् विचलिताः न भवन्ति। एतेषु कर्मवीरेषु सुधाचन्द्रन् भागवत सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर स्टीफन हाकिन्स महोदयानां जीवनम् अस्माकं कृते प्रेरणादायकम् अस्ति। सबसे पहले आप इनके शब्दों के अर्थों को देखिए। शब्दों के अर्थ है किमपि। किमपि माने कुछ भी, क्या कुछ भी। असाध्य माने कठिन। खलु माने निश्चय। सौ माने अपने यानी निजी, अपना। अब इसके बाद में आप संदर्भ देख लें। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत प्रिज्म से प्रयत्ने किम न लभेत नामक पाठ से लिया गया है। अब इसमें आप प्रसंग भी देख सकते हैं कि लेखक ने इस गद्यांश में प्रयत्न एवं कर्मनिष्ठा पर प्रकाश डाला है। जीवने नास्ति किम अपि असाध्य। जीवन में कुछ भी कठिन नहीं है। प्रयत्नेन सर्व खलु साध्यम इति। प्रयत्न से निश्चय ही सब कुछ हल किया जा सकता है। कर्मनिष्ठा जना विषम परिस्थितियों स्वकर्तव्य पथात् विचलिता न भवन्ति। कर्म में निष्ठा रखने वाले व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में अपने कर्तव्य के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। एतेषु कर्मवीरेषु सुधाचन्द्रन भगवत सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर स्टीफन हाकिन्स महोदयानां जीवनम् अस्माकं कृते प्रेरणादायकमस्ति। इन कर्मवीरों में सुधाचन्द्रन भगवत सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर स्टीफन हाकिन्स महोदय का जीवन हमारे लिए प्रेरणादायक है। अब आप दूसरा पैराग्राफ देखिए सुधाचन्द्रन का। सुधाचन्द्रन महोदय एका प्रसिद्धा नृत्यकला निपुणा अभिनेत्री अस्ति। अस्या जन्म तमिलभाषी परिवारे अभवत्। बाल्यकालादेव सा नृत्याभ्यासं प्रारभत। दुर्भाग्यवशात् एकस्यां दुर्घटनायां तस्या दक्षिणपाद भंग अभवत्। प्राणरक्षायै चिकित्सके तस्य दक्षिणपादं शरीरात् पृथक् कृतं। शनैः शनैः सा स्वस्था अभवत्। आत्मबलेन कृत्रिम पादस्य साहाय्येन सा पुनः नर्तनम् आरब्धवती। इदानीं नर्तने अभिनये च तस्या कीर्ति राजते। अब आप इसके शब्दार्थ देखें। बाल्यकालादेव माने बचपन से ही, यानी बचपन से। प्रारंभत माने प्रारंभ किया, यानी प्रारंभ किया यानी शुरू किया। पाद भंग माने पैर टूट गया। पाद माने होता पैर, भंग माने टूट गया यानी इसका नष्ट हो जाना, किसी का भंग। आत्मबलेन माने आत्मशक्ति से यानी ताकत से। नर्तन माने नृत्य, नाचना। अब आप इसका हिंदी में अनुवाद देखें। सुधाचन्द्रन महोदय एक प्रसिद्धा नृत्यकला निपुणा अभिनेत्री अस्ति। सुधाचन्द्रन महोदय नृत्य कला में कुशल एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। अस्य जन्म तमिल भाषी परिवारे अभवत्। इनका जन्म तमिल भाषी परिवार में हुआ था। बाल्यकालादेव सा नृत्याभ्यासम प्रारंभत। इन्होंने बाल्यकाल यानी बचपन से ही नृत्य कला का अभ्यास प्रारंभ कर दिया था। दुर्भाग्यवशात
एकस्यां दुर्घटनायां तस्य दक्षिणपादं अभवत्। दुर्भाग्यपूर्ण एक दुर्घटना में उनका दाहिना पैर टूट गया। प्राणरक्षाय चिकित्सके तस्य दक्षिणपादं शरीरात् पृथक्कम्। चिकित्सकों ने उनकी प्राण रक्षा के लिए शरीर से उनका दाहिना माने सीधा पैर अलग कर ऑपरेशन करके मतलब अलग कर दिया। शनै शनै सा स्वस्था अभवत्। शनै माने धीरे धीरे वह स्वस्थ हो गई। आत्मबलेन कृत्रिम पादस्य सहायेन सा पुनः नर्तनम् आरब्धवती। इदानीं नर्तने अभिनये च तस्य कीर्ति राजते। आत्मशक्ति से उन्होंने कृत्रिम माने मतलब बनावटी बना हुआ पैर की सहायता से नृत्य करना यानी नाचने का अभ्यास प्रारंभ कर दिया। इदानीं नर्तने अभिनये च तस्य कीर्तिः राजते। इस समय नृत्य माने नाचने अभिनय माने कला मतलब नृत्य अभिनय कला में उनकी कीर्ति सुशोभित है। अब आप अगला पैराग्राफ देखें। भगवत सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भारतीय क्रिकेट क्रीडायां स्पिन इति कलाया ऐन्द्रजालिकं भगवत चंद्रशेखरः को न जानति। भारतीय क्रिकेट के खेल में स्पिन कला के जादूगर भगवत चंद्रशेखर को कौन नहीं जानता। अस्य जन्म कर्णाटकम प्रान्तस्य मैसूर नगरे 17 मई 1945 तमे वर्षे अभवत्। इनका जन्म कर्नाटक प्रांत के मैसूर नगर में 17 मई 1945 में हुआ था। शैशवे एव चंद्रशेखर पोलियो इति व्याधिना ग्रस्त। बचपन में ही चंद्रशेखर पोलियो के रोग से ग्रस्त हो गए। येन दक्षिणहस्तस्य मणिबंध अत्यंतम प्रभावी तो अभवत्, जिससे उनके दाहिने हाथ की कलाई अत्यंत प्रभावित हो गई। किंतु आत्मबलेन क्रिकेट स्पर्धायां कन्दुकच्छिपविदो तथा निष्णापाता अभवत्। येन क्रिकेट क्रीडा जगति सा स्पिन कलायाम अद्वितीय जाता। किंतु अपनी आत्मशक्ति से क्रिकेट की स्पर्धा में बॉलिंग में निपुण हो गए, जिससे कि क्रिकेट खेल की दुनिया में वह स्पिन कला में अद्वितीय हो गए। चंद्रशेखर 58 टेस्ट स्पर्धासु 242 242 विकेट गृहीतवान्। चंद्रशेखर ने 58 टेस्ट स्पर्धा माने प्रतियोगिताओं में 242 विकेट लिए। अयं भारत सर्वकारेण पद्मश्री इति अलंकरणेन अर्जुन पुरस्कारेण च विभूषिता। इसको भारत सरकार ने पद्मश्री से अलंकृत और अर्जुन पुरस्कार से विभूषित किया। अब आप देखिए अगला पैरा। स्टीफन हॉकिंग्स इति नामाना सुप्रसिद्धस्य अन्गल वैज्ञानिकस्य जन्म 1942 तमे वर्षे जनवरी मासस्य 8 दिनांके अभवत्। स्टीफन हॉकिंग्स नाम के सुप्रसिद्ध अंग्रेज वैज्ञानिक का जन्म 1942 में जनवरी मास की 8 तारीख को हुआ था। अयं बालकालादेव प्रतिभावान आसीत्। यह बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। अस्य बुद्धिमता विलोक्य जनाः इमं आइंस्टीन इति नामाना संबोधयन्ति
स्मा। इनकी बुद्धिमानी को देखकर जनसमूह इनको आइंस्टीन नाम से संबोधित करते थे। अयं स अध्ययन काले संगणक यंत्रक निर्मितवान्। इन्होंने अपने अध्ययन के समय में संगणक यंत्र निर्मित किया। संगणक माने गिनती करने वाला, काउंटिंग करने वाला। पुनश्च भौतिक शास्त्रे श्यामविवर ब्लैक होल इति विषयम् अधिकृत्य शोधकार्य कृतवान्। और पुनः भौतिक शास्त्र में श्यामविवर ब्लैक होल विषय को अधिकृत करके, यानी शोध माने खोज करना, शोध का कार्य किया या खोज का कार्य किया। सा स्वगृहे सोपानभ्यः पतितः ततः मोटर न्यूरॉन इति असाध्य रोगेण ग्रस्त। वह अपने घर में सीढ़ियों से गिर गए तथा मोटर न्यूरॉन इस असाध्य रोग से पीड़ित या ग्रस्त हो गए। रोगवशात शरीर दृष्टाया अशक्तो अपि स आत्मबलेन स्वीकार्यं लक्ष्यं प्राप्तुं संघर्ष न व्यक्तवान्। रोगवश शारीरिक दृष्टि से अक्षम होते हुए भी उन्होंने आत्मबल से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष नहीं छोड़ा। गच्छता कालेन अयं महानुभावः विज्ञान विषयकानि अनेकानि पुस्तकानि लिखितवान्। समय बीतते हुए इस महानुभाव ने विज्ञान विषय में अनेक पुस्तकें लिखी। हॉकिंग्स विकिरण इति अस्य विशिष्टं योगदानम् अधिकृत्य अस्मै विधा पुरस्काराः प्रदत्ता। हॉकिंग्स विकिरण इनके विशिष्ट योगदान के लिए इन्हें विभिन्न प्रकार के पुरस्कार दिए गए। अनेन प्रकारेण अस्माभिः ज्ञातं यत् उद्यमेन साहसेन धैर्येण आत्मविश्वासेन च सौलभ्यं प्राप्ते शक्यते। इस प्रकार से हमने भी जान लिया कि परिश्रम से, साहस से, धैर्य से और आत्मविश्वास से अपने लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं।